सर गुड मॉर्निंग। निंजा सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। ये पहले तो हीलियस म्यूचुअल फंड वो पैसा तो मोबिलाइज हो गया ना, अब तो डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल पैसा मोबिलाइज हो गया। 15 तारीख को पहले एनएवी भी आ गया, डिप्लॉयमेंट भी चालू हो गया। इट्स ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। परफेक्ट, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन उसके लिए एक बार फिर से। ये जो नया पैसा आया है इस बाजार में डिप्लॉय करना, जितने आसानी से पैसा मोबिलाइज होगा उतने आसानी से डिप्लॉय हो पा रहा है या थोड़ा सा दिक्कत आ रही है? अपॉर्चुनिटीज कम है बाजार में, ऐसा है क्या? आशीष जी, एक्चुअली हम तो अपने आप को स्टॉक पिकर्स ही मानते हैं। सो हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक्चुअली जब खुला तभी हमारे 90% तक हमारा डिप्लॉय हो चुका था फंड। सो हमें हमें कोई चिंता नहीं हुई है। एक्चुअली आप बाजार भी देखिए तो इतना चिंतादायक नहीं है, क्योंकि एक जो सवाल उठता रहता है बाजार के बारे में कि वैल्यूएशन में काफी स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि पिछले 3 क्वार्टर से, इनफैक्ट सितंबर का भी क्वार्टर आप देखें तो एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स है निफ्टी के लिए या इंडेक्स के लिए, वो ऊपर ही होते जाते हैं, उनके अपग्रेड ही हुए जा रहे हैं। तो वो तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे जो वैल्यूएशन है वो इतने स्ट्रेच नहीं है, चेक में है। क्योंकि आपको फ्यूचर में देखेंगे तो शायद अपग्रेड ही दिखेंगे आपको, इंस्टेड ऑफ डाउनग्रेड। इनफैक्ट ये क्वार्टर भी टॉप लाइन इतने चले नहीं कंपनियों के, लेकिन जो मार्जिन एक्सपेंशन आया उसके चलते बॉटम लाइन ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया थी। तो इसके चलते फिर से अपग्रेड आ गए, 4-5% अपग्रेड हुआ है इंडेक्स के अंदर। सो हमें तो काफी कंफर्ट है हमारे मार्केट में अच्छी तरह। बढ़िया कंफर्ट है और डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई कंसर्न नहीं, बड़े आराम से 90% तो जब एनएफओ खुला होता तभी डिप्लॉय हो गया पैसा। अच्छा, आप हो, समीर सर हो, बाजार के जाने माने चेहरे, तो अब वो एक रिस्पॉन्स, अब लोग एनएवी गॉज करेंगे, कितना आउट परफॉर्मेंस, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की होड़ होगी। कैसे, जब डिप्लॉय कर रहे हो आप तो कौन सी की थीम्स हैं, कहां पे आपको लग रहा है एक बढ़िया रिटर्न जनरेट हो सकता है 2024 में, इस नए संवत में, ऐसे भी पुट अक्रॉस कर लूं, कहां लग रहा है वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो पाएगा? जी, एक्चुअली हमें एक अच्छा चीज ये है कि अगले 4-5 महीने हमें ऐसे लग रहा है कि मार्केट शायद एक फ्लैट लाइन करे। तो और फ्लैट लाइन में क्या एडवांटेज होता है आशीष जी कि इन्वेस्टर को, आई मीन जो एनालिस्ट होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, उनको खुद, या तो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, उनको खुद एक टाइम मिल जाता है टू आराम से बैठ के, इत्मीनान से बैठ के अपने स्टॉक देखें और एनालाइज करें, और पोजीशन लेनी है तो आराम से ले सकते हैं। मतलब इतना एग्रेसिव नहीं रहना पड़ता उसमें। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि ये 4-5 महीने बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट टाइमिंग हमारा फंड का भी बहुत बढ़िया था, एक करेक्शन आ गया था और फ्लैट लाइन चालू हो गया है। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ऑप्शन काफी है मार्केट में। और एक्चुअली हम तो पहले से बोलते हैं कि अगर जो इंडियन इकोनॉमी ऐसी ग्रो होने वाली है तो 2 सेक्टर तो आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो है फाइनेंशियल्स, जहाँ पे आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया एक्चुअली कंट्रोल किया है उस सेक्टर को ऑलरेडी। वो जो आपने देखे रिस्क वेटेजेस बढ़ा दिए वगैरह वो सब किए। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि यहाँ पे तो निम एक्सपेंशन शायद वापस किक इन हो सके। एक्चुअली एक बिग पुल बैक इस सेक्टर का यही था कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए हैं और आपके डिपॉजिट रेट्स पिकअप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से निम कंप्रेशन आ सकता है। हमें नहीं लगता है कि, और आ भी सकता है एक्चुअली, वो नहीं है, पर हमें ये लगता है कि री रेटिंग जो होती है सेक्टर की, वो होती है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। अगर जो आपका कोर बिजनेस ग्रो होने लगे तो ही आपकी री रेटिंग हो सकती है। और वो आई थिंक ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही बढ़िया है हुआ है। इस क्वार्टर में तो इनफैक्ट मिड टीन से हाई टीन्स का ग्रोथ देखा गया क्रेडिट लेंडिंग में रादर। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा जो हमें कंजम्पशन, जो हमने बहुत पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ है डिस्क्रिशनरी स्पेस, पर हमारा डिस्क्रिशनरी जो है काफी वाइड हमारा इम्प्लीकेशन होता है उसका। जैसे रियल एस्टेट भी आ जाता है उसमें, होटल्स आ जाते हैं वगैरह, वो सब होता है। तो आप देखें तो जैसे हमने पहले बोला था, अफोर्डेबल लग्जरी, एस्पिरेशनल स्पेंड्स, ये सब हमें बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं चलते हुए। तो हमारा मेजर ओवरवेट ये 2 सेक्टर्स में है। आपके जवाब से ना मेरे पास 2 सवाल जहन में घूमने लगे। पहला, 4-5 महीने फ्लैट लाइन, यानी कि बेसिकली कंसोलिडेशन ही होगा, कहीं जा नहीं रहा भारतीय बाजार। ये अगले 4-5 महीने फ्लैट लाइन मतलब बेसिकली जनरल इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस बाजार में होगी, या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा आप लोग?
जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो स्टेट इलेक्शन भी है, जो होपफुली दिसंबर तक सब आउट ऑफ द वे हो जाएगा। तो एक तो वो है, जो 5 स्टेट के इलेक्शन है। दूसरा आपने जो सेंट्रल इलेक्शन बोले, वो है। तीसरा एक्चुअली जो रूरल इकोनॉमी है, जो अभी तक फायर नहीं हुई है, वो हम होप कर रहे हैं कि प्रॉब्ली विंटर सोइंग के बाद थोड़ा रूरल इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा उठाव आएगा, तो वो हमें होप है। और जो चौथा है वो है यूएस के इंटरेस्ट रेट्स। आई थिंक वहां पे भी आपको पिछले अगले 4-5 महीने में आपको एक क्लियर जवाब मिल जाएगा कि रिसेशन है या नहीं है, क्योंकि सब पूरा क्वेश्चन मार्क वहीं पे आके उठ रहा है। एक टाइम में तो ऐसे लग रहा था हमें कि इमिनेंट है रिसेशन, क्योंकि जिस हिसाब से उनके लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बिल्स जो 10 ईयर के पेपर थे, उनमें जो इंटरेस्ट रेट शूट अप हुए, जो 5% के ऊपर चले गए थे, तो वो अभी वापस 4.4 हो गए हैं। लेकिन गैप जो 2 और 10 के बीच में, वो थोड़ा कंप्रेस होते हुए नहीं दिख रहा है हमें। तो इसलिए वहां पे थोड़ा कंफर्ट आई थिंक कम है, और इसीलिए हमें लग रहा है कि जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज है उससे आप दूर रहे तो अच्छा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 4-5 महीने आपके होंगे, वो बड़े ट्राइंग महीने होंगे। मतलब एज एन हमें तो फ्लैट लाइन लग रहा है, बेस केस वही है, और होपफुली वही रहेगा। इंटरेस्टिंग। और ये शायद ये 4-5 महीने वो पीरियड होगा, क्योंकि 2024 की एक की थीम उभरेगी जब ये रेट साइकिल्स, अब तक जो हाइक 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 का सिनेरियो चल रहा था, शायद वहां से अब हम स्टेप डाउन करना शुरू करें। बाजार वो अगले साल के मिड पॉइंट के आसपास ही कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। एक मिनट में अपने अगले सवाल पे आऊं, उससे पहले अब इसी का ये जो फ्लैट लाइन 4-5 महीने है, ठीक है, इन सब के बीच में उसके बाद इक्विटीज लार्जली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2024 का सेकंड हाफ एक स्वीट स्पॉट में आ जाएंगे, ऐसा मानूं क्या? जी बिल्कुल, एक्चुअली सब डिपेंड होता है यहाँ पे। और अगर जो इलेक्शन रिजल्ट थोड़े अलग से आए जो मार्केट एक्सपेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली आप वहां पे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो ही सकता है। लेकिन अगर जो एवरीथिंग गोज इन प्लेस, मतलब फॉल्स इन प्लेस, और जैसे आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट, हमें नहीं लगता कि कटिंग चालू होगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा एकोमोडेटिव पॉलिसी चालू हो जाएगी बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर इन द यूएस। इंडिया का एक्चुअली प्रॉब्लम था ही नहीं, हमें तो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें प्रॉब्लम था हमारा रुपए का, जो हमें संभालना था। क्योंकि अभी जो यूएस इंक्रीज कर रहा है, तो रुपए पे काफी हिट आ सकता था, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाल लिया गया था। तो इसलिए हमें तो प्रॉब्लम नहीं था वहां पे। तो ये अगर जो हो गया, इफ इट प्लेज आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान, देन हमें लग रहा है कि ऑब्वियसली सेकेंड हाफ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे इक्विटी मार्केट के लिए। और गिवन के फ्लोज में भी, एक्चुअली आज की तारीख में फ्लोज, पहले तो चाइना कम्पीट करता था फ्लोज के लिए, जो इंडिया में फ्लोज आते थे। तो चाइना, अभी हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी में वहां पे सिचुएशन इंप्रूव होगा। तो वो फ्लोज तो पॉजिटिव ही रहेंगे इंडिया के लिए। दूसरा, जो यूएस की ट्रेजरीज थी, आप सोचिए रिस्क फ्री रेट आपको 5% पे मिल रहा है, डॉलर रेट, तो ऑब्वियसली काफी पैसा वहां पे भी सकआउट हो सकता था। तो वो आज की तारीख में हमें नहीं लग रहा, क्योंकि वहां पे रेट थोड़े कम होने लगे हैं, और प्रॉब्ली 5 महीने के बाद तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा इंडिया एज कम्पेयर टू द रिस्क फ्री रेट्स। तो इसलिए हमें तो ये लग रहा है कि सेकंड हाफ विल बी अ वेरी स्वीट स्पॉट। इंटरेस्टिंग।